जय हिंद दोस्तों। इस धरती पर हम मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फिर फैक्ट भी? इस धरती पर हम इंसान के पूर्वज एक्चुअली में आए कहाँ से? आइए आज के इस वीडियो में हम जानें। दोस्तों, करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है। धरती पर बिलियंस ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन के बाद अनगिनत प्रकार के प्लैनेट्स और एनिमल स्पीशीज उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप देख रहे हैं, आज के दिन वह सब आए हैं एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पीशीज होती है होमो सेपियंस की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्लास, ये सभी इंसानों में क्यों इन्वॉल्व नहीं हो जाते? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि यह झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन की थ्योरी में? यह थ्योरी है या फिर फैक्ट है? कैसे यह अलग अलग प्रकार के जीव इन्वॉल्व हो गए? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, शुरुआत से ही सबसे पहले मिसकंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी यह नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि यह कहा जाता है कि सारे चिंपैंजी, गोरिल्लास, बंदरों और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे होंगे और वह पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं। एवोल्यूशन को अगर विजुअलाइज किया जाए तो एक पेड़ इमेजिन कीजिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है सिर्फ एक स्टेम से, फिर ऊपर जाकर टहनियाँ बनती हैं, फिर उन टहनियों में और छोटी छोटी टहनियाँ बनती हैं। ऐसे ही अगर आप आगे चलते रहे तो जो आप टिप देखेंगे, इस पेड़ का एंड पॉइंट जो है वह आज के दिन सारे जिंदा जीव हैं। लेकिन एक सवाल जो आपके दिमाग में अभी भी आएगी कि जो हमारे पूर्वज थे, इनमें से कुछ इंसान बने, कुछ चिंपैंजी बने और कुछ बंदर बने, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब वीडियो में आगे आप समझेंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब लिखी थी, एवोल्यूशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में उनकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बातें करी गई थी। जब भी रिप्रोडक्शन होती है इंसानों में या जानवरों में, तो पेड़ पौधे में जो जीन्स होते हैं वह एक दूसरे जीन्स में जाते हैं। हमारे जीन्स बच्चों के पास ऑन होती है और जब यह होता है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है, थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं जीन्स में और कुछ वेरिएशन देखने को भी मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्राउन आँखें हैं और आपके बच्चे में ग्रीन आँखें देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अचानक एक म्यूटेशन आ गई है उनके जीन्स में, आंखों को कलर देने वाले जीन्स में। हो सकता है कि आगे आने वाले बच्चों में भी ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर ये जो वेरिएशन होती है, इनमें से कुछ फायदेमंद होते हैं तो कुछ नुकसानदायक रहती है। अपने इन्वायरमेंट के चलते तो कुछ सर्वाइव कर पाते हैं और कुछ डाइट हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पर एक और टर्म को दोहराया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स इस टर्म को मिस यूज करते हैं, यह कहकर कि जो फिजिकल फिट लोग होते हैं वही लोग सरवाइव कर पाएंगे। लोग इमेजिन करते हैं कि जिसमें बड़े बड़े बाइसेप होंगे, ट्राइसेप होंगे, सिक्स पैक्स होंगे, उन्हीं लोगों का यहाँ पर सरवाइव देखने को मिलेगा। लेकिन यह कहना एक्चुअली में गलत होगा। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग फिट का मतलब होता है कि जो अपने आप के आसपास इन्वायरमेंट में सबसे अच्छे से फिट बैठ पाए। अब आपने बेसिक समझ लिए, अब समझते हैं कि एवोल्यूशन एक्चुअली में हुआ कैसे। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप टाइम में पीछे जाते हैं तो हर किसी में आपको एक बड़ा एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। कई बिलियन साल आगे चले तो एक बड़ा खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है। एवोल्यूशन के चलते साइनोबैक्टीरिया, यह पहला ऐसा बैक्टीरिया था जो फोटोसिंथेसिस कर पाता था, यानी कि धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करना। इसमें पानी को भी एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता था और एंड प्रोडक्ट यहाँ पर निकलता है ऑक्सीजन, जो सारी स्पीशीज आज के दिन एग्जिस्ट करते हैं। अभी के लिए आप मेरा ये आदि मानव वाला वीडियो एंजॉय कर सकते हैं और फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।